Hello friends, how are you? In our last class we started to discuss about the benefits of space research or artificial satellites. And in our previous class we discussed about the importance of artificial satellites, or we can say that benefits of artificial satellite, which was the first aim of our space research programs. Okay? And I think let we discuss again about that, because the next topics of that concerns are connected with each other. Okay, so the primary goal of interest, or the main reason of interest in space, is the benefits that come through artificial satellites. जो हमारा स्पेस रिसर्च का जो सबसे प्राइमरी गोल है, या जो हमारा सबसे मेन जो इंटरेस्ट है स्पेस रिसर्च में, वो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट से होने वाले बेनिफिट्स. ओके, वो कौन कौन से हैं यहाँ पर समराइज किया हुआ है. अब इट डिपेंड ऑन अस दैट हाउ कैन वी गिव द आंसर. हम पर डिपेंड करता है कि हम उसका आंसर कैसे दे सकते हैं. एज पर द क्वेश्चन वेटेज, एज पर द टाइमिंग, वी हैव टू गिवन द आंसर. अगर क्वेश्चन वेटेज आता है, वेटेज के अकॉर्डिंग चले, तो हमें इन आंसर्स को, पॉइंट्स को अपन आराम से एक्सपेंड कर सकते हैं. दिस इज फॉर एग्जाम्पल, ये जो पॉइंट है इसमें बहुत सारे पॉइंट्स को एक साथ कंबाइन किया हुआ है, तो अपन इसको आराम से सेपरेट कर सकते हैं. इसी तरह से इस पॉइंट में 2 और 3 पॉइंट्स कंबाइंड है, तो इनको अपन इजीली वी कैन सेपरेट देम एज पर द रिक्वायरमेंट, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट. गॉट इट? नाउ लेट वी स्टार्ट द वन बाय वन. They, that means artificial satellites, provide information about the atmosphere of Earth with the help which helps in forecast of weather. जो artificial satellites हैं वो हमें एटमॉस्फेयर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. किसके बारे में? एटमॉस्फेयर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, जो कि वेदर के फोरकास्ट के अंदर हमारी हेल्प करते हैं. मतलब जो प्रिडिक्शन जो अपन करते हैं वेदर्स का, कि यहाँ पर सनलाइट हीट रहेगी, या यहाँ पर रेन होगा, या साइक्लोन आएगा, डस्ट स्टॉर्म आएगा, ये जो अपन फोरकास्टिंग जो करते हैं वेदर की, उसमें ये हेल्प करता है. वो सारी की सारी सैटेलाइट्स के ऊपर बेस्ड है. ओके. सेकंड, ऑल द कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. वर्ल्ड के जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, चाहे वो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन सिस्टम की बात कर लें, या जो अपन यूज कर रहे हैं वीडियो कम्युनिकेशंस, वो सारा का सारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के ऊपर बेस्ड है, बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर बेस्ड ऑन इंटरनेट, एंड इंटरनेट इज वर्किंग ऑन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. ओके. all the business activities, telecommunication worked by artificial satellites. जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज हैं, चाहे वो आप बैंकिंग की बात कर लें, फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट तो बैंक का यहाँ पर है, और आप कहीं और रहते हैं, तो आपको वहाँ पर मनी चाहिए, तो यू कैन यूज एटीएम और यू कैन विड्रॉ फ्रॉम द बैंक. अब एटीएम मशीन को कैसे पता है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं कि नहीं है? तो वो किसका यूज करेगा? इंटरनेट. और इंटरनेट दैट मीन्स आर्टिफिशियल सैटेलाइट. इसके अलावा बिजनेस एक्टिविटीज, पर्टिकुलरली अगर अपन बिजनेस एक्टिविटीज की बात करें, तो फॉर एग्जांपल अमेरिका के अंदर कोई बायर है, आपका मटेरियल है, आप सेल आउट करते हैं, अमेरिका के अंदर कोई बायर है, या अमेरिका के अंदर कोई सेलर है जिससे आपको मटेरियल मंगाना है. तो अब ये तो हो नहीं सकता कि आप अमेरिका जाएं और फिर लेके आएँ, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली पड़ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन. आप उससे बचने के लिए सीधा सीधा यहाँ से टेलीकम्युनिकेशन या इंटरनेट या वेबसाइट, उससे आप सीधा ऑर्डर बुक कराते हैं और आपके पास मटेरियल आ जाता है. तो बिजनेस एक्टिविटीज़, फ्लिपकार्ट बोल दीजिए एक तरीके से, या अमेजोन वगैरह जो भी है, वो सारा का सारा नेट पे बेस्ड जो है वो. ओके. टेलीकम्युनिकेशन वर्कड बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ये सब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के ऊपर वर्क करते हैं. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑल्सो यूज इन डिटेक्टिंग मिनरल्स. जो मिनरल्स हैं अर्थ में, कहाँ पर कौन से मिनरल्स मौजूद हैं, उनके डिटेक्शन में. अब वो पहले के टाइम पर तो हम माइनिंग करते थे, फिर बाद में पता चल जाता कि भाई यहाँ पर है या नहीं है, सैम्पलिंग की जाती थी कई साल तक, फिर पता करता था. आज के टाइम पर जो पावरफुल सैटेलाइट्स जो स्पेस में हमने लगा रखे हैं, उनका यूज़ करते हुए हम किसी भी नेशन, जैसे अपन पर्टिकुलरली अपनी बात करें तो इंडिया में कौन से मिनरल्स कहाँ पर है,
उनका क्या स्टॉक है, मतलब अर्थ के अंदर मिनरल्स तो मौजूद है, कितने अमाउंट में, क्या वहाँ से निकालना प्रॉफिटेबल है, तब तो गवर्नमेंट वहाँ पर कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करती है। तो ये जो कैलकुलेशंस हैं जो माइनिंग की, उन सब में ये यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कैलकुलेटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, अर्थ की स्ट्रक्चर की कैलकुलेशन, जो इंफॉर्मेशंस हैं उनको कलेक्ट करने के लिए। इसके अलावा मैपिंग, जो गूगल मैप वगैरह अपन यूज़ करते हैं वो। एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जो फ्लाइट्स वगैरह हैं, प्लेन वगैरह जो हैं उनको कंट्रोल करना। जो प्लेन जो एयर में काफ़ी हाइट के ऊपर, क्लाउड्स के ऊपर उड़ रहा है, तो वहाँ पर कोई साइन सिस्टम तो बने हुए नहीं है कि भाई जब आपको अमेरिका जाना है राइट टर्न लीजिए, अफ्रीका जाना है लेफ्ट टर्न लीजिए, वगैरह वगैरह। देयर इज़ नथिंग। इसके अलावा ये वहाँ पर कोई ब्रेक सिस्टम भी नहीं है कि भाई स्पेस अपन ऊपर फ्लाइट में उड़ रहे हैं, सामने से प्लेन आ गया, लो भी ब्रेक लगा लिया, तू पहले चला जा। वो तो सारा लैंड से हमें कंट्रोल करना पड़ता है। तो उसके लिए जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो बनाया हुआ है वो सारा सैटेलाइट्स के ऊपर बेस्ड है। एफएम रेडियो और टेलीमेडिसिन, मतलब इंटरनेट का यूज़ करते हुए जो मेडिकल जो वर्कआउट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अमेरिका के किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया, या अमेरिका का कोई डॉक्टर जो है, आप सोचेंगे अमेरिका के एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज एट दिस टाइम दैट इज़ अ हॉट स्पॉट। ओके, चलो यूरोप बोल देते हैं। यूरोप का कोई डॉक्टर है, लंदन का कोई डॉक्टर है, और मुंबई के अंदर उसको ऑपरेशन करना है, बट अनफॉर्चुनेटली वो आ नहीं सकता, तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहाँ उसकी जो टीम है उसको वो गाइड कर सकता है कि हाउ कैन वी ऑपरेट दैट, इसको कैसे ऑपरेट किया जा सकता है। तो वो जो टेलीमेडिसिन है, तो वो सेक्टर भी पूरा का पूरा इंटरनेट के ऊपर बेस्ड है। ओके, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑल्सो यूज फॉर स्पाइंग अदर कंट्रीज एंड डिस्ट्रॉइंग देयर सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का एक मिलिट्रिकल यूज भी है, वो है अदर कंट्रीज को की जासूसी करना, स्पाइंग, जासूसी करना, उसकी देखना, उसको ये मूवमेंट देखना कि उसकी आर्मी का मूवमेंट कहाँ हो रहा है, आर्मी के बेसिस कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ उसने जो मिसाइल्स हैं या जो और जो डिफेंस सिस्टम्स हैं वो सेटअप कर रखे हैं। ओके, और अगर रिक्वायर्ड हो तो उसके अपोनेंट जो कंट्री है उसके सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय भी कर देना। अब अगर अपन किसी दूसरी कंट्री के सैटेलाइट डिस्ट्रॉय कर डालते हैं तो एक तरीके से हाफ से ज़्यादा वार अपन ऑलरेडी जीत चुके हैं, क्योंकि नाउ अब उसका जो मिलिट्रिकल जो ऑपरेशंस हैं वो नहीं हो सकता, ना तो उसके आर्मी का मूवमेंट हो सकता है, भाई उसको गाइड कैसे करें। ये तो हो नहीं सकता कि वो पुराने वाले टाइम पर जैसे घोड़े के ऊपर बैठ के आता था, सिपाही राजा जी का आदेश है भाई ये आ रहा है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा टाइम लगेगा, इतने में तो अपोनेंट आके उसकी आर्मी के ऊपर पहुंच जाएगा वहां तक। बट इट, इसके अलावा जो उसका बिजनेस जो एक्टिविटीज हैं उस अदर कंट्री की, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उसकी इकोनॉमी क्राइसिस क्रिएट हो जाता है। तो ये दोनों ही चीजें एक तरीके से स्ट्रेटेजिकली जो कम दूसरी अदर कंट्री है उसको एक तरीके से वॉर लूज की कंडीशन में पहुंचा सकती है। ओके, तो इसमें इसका यूज किया जाता है। इट कैन कॉज इकोनॉमिक क्राइसिस इन अदर कंट्रीज, सो द मिलिट्री इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो इसलिए मिलिट्रिकल इंपॉर्टेंसेस भी हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की। तो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ बेनिफिट्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ये पर्टिकुलरली अपन ने बात की है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की, कुछ एग्जाम्पल्स अपन ने कंसिडर किए हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये आता है कि राइट द बेनिफिट्स, तो ये पॉइंट्स हैं जिनको अपन को यूज करना है। स्पेस रिसर्च में बात करें तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के अलावा और बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान देना, क्वेश्चन स्पेस रिसर्च के बेनिफिट्स है तब तो पूरा चलेगा जो अभी आज अपन डिस्कस करेंगे, और अगर पर्टिकुलरली जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बेनिफिट्स की बात की जाए तो ये वाले पॉइंट्स यहाँ पर इंक्लूड हो। ओके, द सेकेंड गोल ऑफ स्पेस रिसर्च इज द मून। जो हमारा सेकेंड गोल है स्पेस रिसर्च का वो है मून। वाई? बिकॉज मून को हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स में अपन देख रहे हैं। फर्स्ट जो अपन देख रहे हैं वो है सेटलमेंट ऑफ ह्यूमंस। इन फ्यूचर ह्यूमंस का सेटलमेंट वहां पर किया जाएगा। सेकंड जो है वो है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टूरिज्म। जैसे आज अपन किसी कंट्री की विजिट पे जाते हैं या किसी दूसरे प्लेस पे जाते हैं समर वेकेशंस में,
वैसे ही इन फ्यूचर में भी पॉसिबल कि मून के ऊपर जाएं अपन। लो भाई, समर वेकेशंस आ गए, नाउ लेट वी गो टू द मून फॉर समर वेकेशंस। हंसने की बात नहीं है भाई, आज से सिंपल सी बात करें तो आज से 1000 years पहले कभी किसी ने सोचा था कि अपन उड़ेंगे? बट नाउ वी आर फ्लाइंग by using the aeroplanes, by using the spacecrafts. We are going in the space also. So there is a hope of about the space research. About the extraterrestrial tourism. Next is mining of helium third. मून के ऊपर हीलियम थर्ड मिलता है, एक एलिमेंट है। अर्थ पे होता है हीलियम 4, मून पर है हीलियम थर्ड। उस हीलियम थर्ड को एक एनर्जी का बहुत बड़े सोर्स के तौर पर अपन देख रहे हैं फ्यूचर में। उसका न्यूक्लियर फ्यूजन कराकर उससे बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकाली जा सकती है। तो वो एक यहाँ पर एंड ब्रिंग इट टू अर्थ, और उसे अर्थ के ऊपर लाना, ये भी एक हमारा रीजन है। एंड यूज मून एज बेस स्टेशन फॉर द जर्नी ऑफ स्पेस। इसके अलावा मून को हम स्पेस स्टेशन के तौर पर देख रहे हैं फॉर द जर्नी ऑफ स्पेस। स्पेस की जो हम इन फ्यूचर जो जर्नी करेंगे उसके बेस स्टेशन के तौर पर। जैसे अपन कहीं लॉन्ग विजिट पे जाते हैं तो एक बीच में अपन स्टॉपेज लेते हैं कि भाई बहुत थक गए, चलिए यहाँ पर थोड़ा रिफ्रेश हो जाते हैं, खाना वाना खा लेते हैं, गाड़ी में पेट्रोल डीजल वगैरह डलवा लिया। तो उस तरीके से अपन मून को भी यही कंसिडर कर रहे हैं कि जब अपन डीपर स्पेस में ट्रेवल करेंगे तो उसमें मून जो है वो एक बेस स्टेशन की तरफ वर्कआउट करेगा, जहाँ से हम फ्यूल ले सकते हैं या रिफ्रेशमेंट कंसिडर कर सकते हैं। द थर्ड गोल ऑफ द ह्यूमन इंटरेस्ट इन द स्पेस इज द प्लेनेट मार्स। जो हमारा थर्ड जो एम है स्पेस रिसर्च का वो है मार्स। वो कौन है? मार्स। गॉट इट? Information about Mars is being collected by sending satellite in its orbit. हम मार्स की इंफॉर्मेशन लगातार कलेक्ट कर रहे हैं बाय सेंडिंग सैटेलाइट्स को उसकी ऑर्बिट में सेंड करते हैं। मतलब जैसे मून अर्थ के रिवॉल्व करता है वैसे ही मेन मेड सैटेलाइट्स जो हैं वो मार्स के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। इट्स सरफेस इज ऑल्सो बीइंग, और वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। ओके, its surface is also being studied by landed automated instruments on its surface. इसके अलावा उसकी जो सरफेस है मार्स की, उस पर ऑटोमेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको लैंड कराकर, जिनको अपन रोवर्स बोलते हैं, उनको लैंड कराकर भी उसकी इंफॉर्मेशन जो है सरफेस की वो गैदर की जा रही है, कलेक्ट अपन कर रहे हैं। द एम ऑफ द स्टडी ऑफ मार्स इज फाइंडिंग लाइफ देयर। जो सबसे बड़ा एम है मार्स का स्टडी करने का वो है वहां पर लाइफ को फाइंड आउट करना। मार्स जो है उसकी कंडीशंस आर क्वाइट सिमिलर विद द प्रिमिटिव कंडीशन ऑफ अर्थ। अर्थ की प्रिमिटिव कंडीशंस के बिल्कुल सिमिलर है, इसलिए देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ। वहां पर एक लाइफ की पॉसिबिलिटी है। हालांकि अभी तक हमें कोई साइन नहीं मिले इस चीज की, हमें अभी तक कोई भी साइन या कोई भी एविडेंसेस नहीं मिले हैं, बट देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ। लेकिन ये वहां पर एक लाइफ की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। मे बी पॉसिबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म में हो, या मे बी पॉसिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी प्रिमिटिव कंडीशन जो अपन कंसिडर करते हैं कि वे न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह जो हैं वो वहां पर मौजूद हो। तो वो वहां पर हमारा एक बहुत बड़ा एम है। इसके अलावा मार्स के ऊपर अपन ह्यूमन सेटलमेंट को भी कंसिडर कर रहे हैं, बिकॉज मार्स जो है वो थोड़ा अर्थ से के सिमिलर है। तो इन फ्यूचर जैसे अपन मून के ऊपर ह्यूमंस के सेटलमेंट का कंसिडरेशन कर रहे हैं, वैसे ही मे बी पॉसिबल मार्स के ऊपर सेटलमेंट ह्यूमन बीइंग्स का किया जा सके। ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड मार्स फर्स्ट इज प्रिपेयरिंग टू सेटल पीपल ऑन मार्स। एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम मार्स फर्स्ट है वो प्रिपेयरिंग कर रहा है ह्यूमन बीइंग्स के सेटलमेंट का, मार्स के ऊपर सेटलमेंट का। दे आर थिंकिंग, उनका जो टारगेट है वो 2030 है कि 2030 पर जो यूनिलैटरल यानी कि एक साइड की ट्रैवलिंग करते हुए हम ह्यूमंस को मार्स के ऊपर ले जाएं। बट इन द करंट सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस एंड
corona pandemic, and also there is a question mark on this target. इस टारगेट के ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि 2030 तक क्या ये पॉसिबल हो पाएगा या नहीं. होपिंग दैट इट मे, बट अभी तो हम मून के ऊपर ही अटके हुए पड़े, वहाँ पर भी ह्यूमंस के सेटलमेंट की जो अपन जो सोच रहे हैं वो ही अभी पॉसिबल नहीं हुआ. तो मार्स तो काफ़ी बड़ी चीज़ हो गई, अलग चीज़ हो गई. Other than the Mars, satellites are also sent to the other planets of solar system. मार्स के अलावा सैटेलाइट जो है वो हमने हमारे सोलर सिस्टम के जो अदर प्लैनेट्स हैं उन पर भी अपन ने भेजे हुए हैं ताकि वो वहाँ पर उसकी स्टडी कर सकें. अब यहाँ पर सैटेलाइट्स के नेम और ब्रैकेट के अंदर उस पर्टिकुलर प्लेनेट का नेम है जिसके चारों तरफ वो रिवॉल्व कर रहे हैं. और ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जहाँ से क्वेश्चंस पुट होते हैं. ओके, जूनो, जुपिटर, जैसे जूनो जो सैटेलाइट है वो रिवॉल्व किसके चारों तरफ कर रहा है, जुपिटर. कसिनी, सैटर्न, न्यू हॉरिजॉन, प्लूटो are American satellites which revolving around above planets and sending information. जूनो, जुपिटर, कस्नी, सैटर्न, न्यू हॉरिजॉन, प्लूटो ये अमेरिकन सैटेलाइट्स हैं जो इन प्लैनेट्स के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं और उनकी इंफॉर्मेशंस हमें सेंड आउट कर रहे हैं. सम नेचुरल सैटेलाइट्स लाइक गैलीलियो एंड यूरोपा ऑफ जुपिटर, फेबोस ऑफ मार्स आर ऑल्सो बीइंग स्टडीड टू फाइंड लाइफ. इसके अलावा जो कुछ नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, जैसे नेचुरल सैटेलाइट्स या जिनको अपन नॉर्मल लैंग्वेज में मून भी बोलते हैं, गैलीलियो एंड यूरोपा ऑफ जुपिटर. जो गैलीलियो और यूरोपा जो हैं जुपिटर के जो मून्स हैं या जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, वो फेबोस ऑफ मार्स, मार्स का जो फेबोस नाम का जो मून है उनकी भी स्टडी की जा रही है ताकि वहाँ पर लाइफ को फाइंड आउट किया जा सके. तो ये जो नेम्स हैं ये अपने को अच्छी तरह से प्रिपेयर होने चाहिए. डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, राइट द नेम ऑफ द प्लेनेट अराउंड विच जूनो इज रिवॉल्विंग, या राइट द नेम ऑफ द सैटेलाइट विच रिवॉल्विंग अराउंड द जुपिटर. दोनों में से किसी भी पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ओके, इसके अलावा गैलीलियो, यूरोपा, इनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि गैलीलियो और यूरोपा किसके सैटेलाइट्स हैं, या फेबोस किस प्लेनेट का सैटेलाइट है. ओके, तो ये कुछ नेचुरल सैटेलाइट्स और कुछ प्लैनेट्स हैं जिन पर हमने सैटेलाइट्स भेजकर, आर्टिफिशियल मैनमेड सैटेलाइट्स भेजकर उनकी हम कंटिन्यूसली स्टडी कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं टू फाइंड द लाइफ. वहाँ पर लाइफ को फाइंड आउट करने की प्लस लाइफ की पॉसिबिलिटीज़, दैट मीन्स ह्यूमंस को क्या वहाँ पर सेटल किया जा सकता है, क्या वहाँ पर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो पॉसिबल हैं या नहीं है, ऐसी जो है उनको स्टडी अपन कर रहे हैं. द नेक्स्ट गोल ऑफ स्पेस रिसर्च इज सन. जो हमारा स्पेस रिसर्च का जो नेक्स्ट टारगेट है, नेक्स्ट गोल जो है या जो हम स्पेस रिसर्च में जो अगला जो अपन कंसिडर करते हैं वो है सन. वाई? बिकॉज सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ. सन जो है वो अर्थ के ऊपर एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है. क्या है वो? अल्टीमेट सोर्स है. जितनी भी एनर्जीज अपन कंसिडर करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो सारी की सारी सन से हमें ऑब्टेन होती है. तो अगर सन के ऊपर कोई भी टाइप की मूवमेंट हो तो वो डायरेक्टली अर्थ के ऊपर जो लाइफ है उसको अफेक्ट करेंगे. गॉट इट? तो सन की स्टडी करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस रिसर्च का एक इंपॉर्टेंट गोल या इंपॉर्टेंट एम है. द सोलर रेडिएशंस आर रीजन ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. अर्थ के ऊपर जो लाइफ है उसका जितना भी ग्रोथ जो है और जो डेवलपमेंट है वो सारा का सारा सन की रेडिएशन से जुड़ा हुआ है या सन रेडिएशन के कारण है. गॉट इट? बिकॉज यू नो दैट सन रेडिएशन कलेक्ट, अगर अपन आज के टाइम पे बात करें तो सन रेडिएशंस का यूज प्लांट करते हैं फोटोसिंथेसिस में, और फोटोसिंथेसिस से वो फूड अवेलेबल होता है ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. गॉट इट? बट द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन इज नॉट ऑलवेज सेम. लेकिन सन की जो रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन, उसका अमाउंट हमेशा एक जैसा नहीं होता. इट कीप्स ऑन चेंजिंग. ये कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है. सन जो है उस पर सोलर स्ट्रोम बोले जाते हैं, वर्ड काम में लिया जाता है सोलर स्ट्रोम्स.
उन सोलर स्टॉर्म्स के कारण से जो सन है उसके ऊपर अमाउंट ऑफ जो सोलर रेडिएशन है वो चेंजेस होते रहते हैं। वी अर्थ के ऊपर उतना ज़्यादा हम चेंजेस महसूस नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर, लेकिन उसके इफेक्ट जरूर होते हैं। ओके, दीज चेंजेस नॉट ओनली अफेक्ट्स अर्थ एनवायरमेंट, ये चेंजेस ना केवल अर्थ के एनवायरमेंट को अफेक्ट करते हैं बट ऑल्सो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। इसके अलावा जो हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं जो स्पेस में एक्सपोज है सन रेडिएशन के सामने। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ द सोलर रेडिएशंस आर रीचिंग टू अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पर सोलर रेडिएशन का बहुत लिटिल अमाउंट पहुंचता है बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर। लेकिन जो सैटेलाइट्स हैं जो अबोव द एटमॉस्फेयर हैं वो तो एक्सपोज हो गए। अब उस कंडीशन में जो सन की जो रेडिएशंस हैं वो उनके सोलर पैनल्स, जो उनका एक एनर्जी का सोर्स है, भाई स्पेस में जो सैटेलाइट्स हैं उनके लिए एनर्जी कहाँ से मिलेगी? दे यूज सोलर रेडिएशंस। उस सोलर रेडिएशंस को अगर उसमें चेंजेस आएंगे तो डेफिनेटली जो सैटेलाइट्स है उसकी फंक्शनिंग के ऊपर प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके, तो इसीलिए टू स्टडी दीज चेंजेस आर टू स्टडी दीज चेंजेस सैटेलाइट्स आर सेंड। तो ये जो चेंजेस हैं ताकि अर्थ पर लाइफ में या एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हैं उनको स्टडी किया जा सके कि सोलर रेडिएशंस में चेंजेस के साथ क्या इफेक्ट यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं। तो वो उसको, इसके अलावा जो हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, भाई हमें पहले से पता है कि सोलर स्टॉर्म आने वाला है, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के पैनल्स को इस तरह से बैंड कर दें या थोड़ा उनमें चेंजेस ले आए कि सोलर रेडिएशंस का उन पर इम्पैक्ट ना पड़े, क्योंकि ज़्यादा सोलर रेडिएशन में एक्सपोज होने पर उसका जो एनर्जी सिस्टम है सैटेलाइट का वो पूरा डिस्टर्ब हो सकता है, और वो डिस्टर्ब होने पर डेफिनेटली जो कम्युनिकेशन सेटअप है वो डिस्टर्ब होगा। Got it? India is also preparing to study the sun by sending a satellite named आदित्य और आदित्ययान। ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया जो है वो भी सन की स्टडी करने के लिए एक सैटेलाइट जिसका नेम आदित्य या आदित्ययान है वो सेंड करने की, उसको सेंड आउट करने की प्रिपरेशन कर रहा है। नेक्स्ट जो अपन आज की करंट सिचुएशन में बात करें तो जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके कारण से कह नहीं सकते, वरना नेक्स्ट 2 और 3 ईयर्स के अंदर वी वर प्लानिंग टू सेंड द आदित्ययान। हम आदित्ययान को सेंड करने की प्लानिंग कर रहे थे। गॉट इट? अनदर गोल ऑफ स्पेस रिसर्च आर एस्ट्रॉइड्स। जो हमारा स्पेस रिसर्च का जो नेक्स्ट गोल है वो है एस्ट्रॉइड्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देयर आर मिलियन ऑफ द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के जो ऑर्बिट्स हैं, उनके बीच में मिलियंस ऑफ जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं या स्मॉल पार्ट स्टोन टाइप में स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, वो पाई जाती हैं। इट इज बिलीव्ड दैट प्रीसियस मेटल्स एंड अदर यूजफुल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट ऑन देम। ये बिलीव किया जाता है कि वो जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स है विच आर रिवॉल्विंग बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर, उनमें बहुत सारे प्लैनेट्स के उनमें बहुत सारे प्रीसियस मेटल्स और अदर यूजफुल केमिकल्स हैं, एलिमेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं। मैनी कंट्रीज आर ट्राइंग टू लैंड सैटेलाइट्स ऑन दीज एस्ट्रॉइड्स फॉर माइनिंग। बहुत सारी कंट्रीज ये ट्राई कर रही हैं कि वो जो पर्टिकुलर जो एस्ट्रॉइड्स हैं उनके ऊपर सैटेलाइट्स को लॉन्च कराकर वहाँ पर माइनिंग की जा सके। वहाँ पर माइनिंग जो है वो पर्टिकुलरली अपन परफॉर्म कर सके। गॉट इट? क्लियर? सम ऑफ दीज एस्ट्रॉइड्स, अब यहाँ पर एस्ट्रॉइड्स के साथ एक और जो बात है उसको, ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है क्वेश्चन। सम ऑफ दीज एस्ट्रॉइड्स रिवॉल्विंग ऑन लार्जर सर्कुलर ऑर्बिट्स। इनमें से कुछ जो एस्ट्रॉइड्स हैं जो मार्स और जुपिटर के बीच में हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं लार्ज सर्कुलर ऑर्बिट्स में।
उनका जो ऑर्बिटल जो मोशन है वो लार्ज सर्कुलर है एंड कॉज ए रिस्क ऑफ हिटिंग विथ अर्थ, और एक बहुत बड़ा खतरा है वो अर्थ के लिए कि कहीं वो रिवॉल्व करते हुए अर्थ की ग्रेविटेशनल एरिया में इंटर कर जाए तो फिर वो बाद में हिट करेंगे अर्थ के साथ, एंड नो वन नोज दैट व्हाट विल बी देयर, ओनली वी कैन प्रिडिक्ट दैट it will be very harmful for our life, because there are some theories related with that means hitting of asteroids, which shows that, or we can say that, which according to them the elimination of the dinosaurs and others was due to hitting of an asteroid. जिन थ्योरीज के अकॉर्डिंग ये एक माना जाता है कि एस्ट्रॉइड्स जो टकराए थे उसके कारण से अर्थ पर जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि डायनासोर या उससे भी प्रिमिटिव जो हैं वो विप आउट हो गए थे, बिकॉज एस्ट्रॉइड जब टकराती है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी क्रिएट होती है, और वो इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो लाइफ जो है अर्थ पर से पूरी तरह से विप आउट कर सकती है, पूरी तरह से उसका सफाया कर सकती है, पूरी तरह से उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो ये एक बड़ा रिस्क है। ओके, टू नो अबाउट द टाइमिंग एंड इम्पैक्ट ऑफ सच हिटिंग, सैटेलाइट्स आर सेंट इन स्पेस। ऐसे किसी भी एस्ट्रॉइड की टकराने की टाइमिंग या उसका जो इम्पैक्ट है उस हिटिंग का वो अर्थ पर कैसा होगा उसकी स्टडी करने के लिए बहुत सारे सैटेलाइट्स स्पेस में भेजे गए हैं, जो ये स्टडी कर रहे हैं कि वो जो उनका जो रिवॉल्वेशन जो है वो किस तरीके से चल रहा है, क्या देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ हिटिंग विद अर्थ, क्या यहाँ पर कोई एक पॉसिबिलिटी है कि वो अर्थ के साथ हिट कर जाए। ये एक पॉसिबिलिटी जो बनती है उसकी स्टडी कर रहे हैं, और अगर हिट हो तो उनमें कितना ज़्यादा उस पर हिटिंग का इफेक्ट होगा, बिकॉज बाय अंडरस्टैंडिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सैटेलाइट वी कैन इजिली प्रिडिक्ट दैट इफ it enters in the atmosphere of earth, then it will burn out or it will remain as a stone। तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी सरफेस की स्टडी करने के बाद कि भाई अगर ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर कर गया तो क्या अर्थ में स्पेस में ही ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उसमें ही बर्न आउट हो जाएगा, या फिर उसकी जो रॉक्स है, चट्टाने जो है वो अर्थ के साथ टकराएंगी। तो अगर हम ये प्रिडिक्ट कर लें, प्लस कहाँ पर टकराएंगी ये अगर अपन प्रिडिक्ट कर लेते हैं तो वी कैन सेव द लाइफ, हम लाइफ को सेव कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल आएगा, फॉर एग्जांपल ए स्पेसक्राफ्ट हैज बीन सेंट टू टेक सैंपल ऑफ एन एस्ट्रॉइड नेम्ड बेनू। एग्जाम्पल के तौर पर एक स्पेसक्राफ्ट जो है वो एक एस्ट्रॉइड जिसका नाम बेनू है उससे सैंपल जो है उसको स्टडी करने के लिए या उनको सैंपल्स को कलेक्ट करने के लिए भेजा गया है। इट विल रिटर्न ऑन अर्थ बाय 2023। ये जो बेनू नाम का जो सैटेलाइट है, जो एस्ट्रॉइड है उस पर भेजा हुआ जो सैटेलाइट है वो 2023 तक वहाँ पर सैंपल्स को कलेक्ट करके ये जो सैटेलाइट्स है ये बेनू के ऊपर लैंड करेगा। लैंड करने के बाद वहाँ पर जो रोवर्स है उनकी हेल्प से सैंपल्स लेगा। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, और दूसरा वो वहाँ पर उसके बिल्कुल क्लोज जाकर उसके जो सैटेलाइट्स पे जो लगे हुए जो डिवाइसेस हैं उनसे उस बेनू की केमिकल कंपोजिशंस का स्टडी करेगा। ठीक, एनालिसिस ऑफ दीज सैंपल्स will indicate about the possible impact of the collision of the bin। इन सैंपल्स की जब अपन स्टडी कर लेंगे तो वो हमें इंडिकेट कर देंगे कि द पॉसिबिलिटी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ द कोलिजन ऑफ बेनू, कि वो जो बेनू है उसकी पॉसिबिलिटी, जो कोलिजन की जो पॉसिबिलिटीज हैं उससे अर्थ को कितना ज़्यादा डैमेज हो सकता है या कितना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट अर्थ के ऊपर डलेगा, तो इसकी स्टडी अपन कर सकते हैं। ओके,
The study of the space outside the solar system is also a goal of space research. हमारे सोलर सिस्टम के बाहर, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर भी जो स्पेस है उसकी स्टडी करना भी हमारा एक एम है. उसके लिए अपन ने सैटेलाइट्स पे बड़े बड़े जो टेलीस्कोप्स हैं, यूज टेलीस्कोप्स and remote sensing devices we installed on the satellites and continuously watching the space. Got it? Indian space or Indian space program we will discuss in next class. Thank you.